क्यों चारधाम यात्रा में लोगों को आना चाहिए, और जब वो आएँ तो उस समय उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? चारधाम यात्रा जीव के आंतरिक शांति के लिए है, और यहाँ पर आना इसलिए भी ज़रूरी होता है, जो संसार में आज जीव को शांति के लिए सहज रूप से वातावरण उपलब्ध होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तीर्थों की जब यात्रा करते हैं तो आपको अनुभव होता होगा, यात्री जो यात्रा करते हैं उनको अनुभव होता है। हमने तो स्वयं यात्रा की है तो अनुभव होता, रहना भी हुआ है। तो वहाँ देखेंगे आप सहज रूप से जीव का भाव बदलता है, और भाव इसलिए बदलता है कि वहाँ का वातावरण ऐसा होता है। वहाँ का वातावरण सहज रूप से जीव को समाधि की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है। लेकिन एक बात आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि तीर्थ यात्रा जिसलिए होती है वो ऐसा वातावरण वहाँ पर बनाने का प्रयास हो रहा है, बहुत योग्य प्रयास है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपके माध्यम से उनको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। तीर्थ यात्रा में हिंदू आता है और हिंदुओं के लिए ही तीर्थ यात्रा है, इसीलिए हिंदुओं की सुरक्षा का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है वहाँ का वातावरण ना बिगड़े, इसके लिए भी आवश्यक है। देखने में ये आ रहा है कि यात्रा पर व्यवस्थाओं के नाम पर दूसरे पंथ संप्रदाय अर्थात इस्लाम के जिहादी बड़ी मात्रा में आते हैं और वह यात्रा में अशांति करने का प्रयास करते हैं। और एक बार नहीं अनेकों बार घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं। जिस भाव से लोग आते हैं उनका भाव बीच में छूट जाता है, या कहना ये कहिए बीच में टूट जाता है। और वो इसलिए होता है कि आप देखते क्या हैं, वो गैर हिंदू जो आता है, जिसे आप इस्लाम का भी कहते हैं, वो आकर के उसको परेशान करता है। यात्रा में ज़्यादातर यात्रा लोगों के घोड़ों के द्वारा होती है, खच्चरों के द्वारा होती है। तो उन खच्चरों को जो संचालित करने वाले लोग हैं वो उनको इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं होता, वह केवल व्यापारी होते हैं। और इसके कारण से यात्रा अशांति की ओर बढ़ती जा रही है। मगर तो मैं निवेदन करूंगा कि जो जिहाद के रूप में लोग आ रहे हैं, पूरी तरह से यात्रा को स्वच्छ पवित्र बनाने के लिए गैर हिंदू का इस यात्रा में प्रवेश वर्जित किया जाए। और ये जब तक नहीं होगा तब तक आप वातावरण की बात कर रहे हैं, जो यात्रा के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, हाँ। वह यात्रा का उद्देश्य निरर्थक है। वह यात्रा का उद्देश्य जब ही पूरा होगा, गैर हिंदुओं को पूरी तरह प्रतिबंध किया जाए। उसका उदाहरण बताता हूं। संविधान, वो कहेंगे कि संविधान हमें हक देता है, अधिकार देता है कि जहां चाहे व्यापार करें। आप संविधान ये नहीं कहता कि आप दूसरे को परेशान करके आप व्यापार करें। संविधान में भी आर्टिकल 25-26 इसे प्रोहिबिट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी, संविधान भी इस डिस्टर्बेंस को प्रोहिबिट करता है। 67 करोड़ लोग वहां पर आए प्रयाग में, और वहां कोई मूत्र जिहाद नहीं हुआ, थूक जिहाद नहीं हुआ। केवल इसलिए नहीं हुआ कि इस्लाम के जिहादियों का पूर्ण प्रतिबंध था। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जिस भाव से लोग आते हैं वह भाव सुरक्षित रहे। इसके लिए आवश्यक है कि चार धाम यात्रा क्षेत्र में अर्थात हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ होती है, और पूरे पहाड़ पर जहाँ जहाँ यात्रा के लोग जाते हैं वहाँ पर जो है जिहादियों से मुक्त होना चाहिए। तभी वास्तव में यात्रा का उद्देश्य सफल होगा, और केवल व्यापार उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक भाव है, इसके बाद और आध्यात्मिक भाव को सुरक्षा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आवश्यक है कि इस्लाम के जिहादियों को यात्रा से दूर रखा जाए।